तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब हमने कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, वीडियो बनाना सीख लिया, इमेजेस बनाना सीख लिया। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना कि हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और कुछ सावधानियां जो टेक्स्ट लिखने में होनी चाहिए उसका स्ट्रक्चर वगैरह हमने समझा। आइए कॉपी राइटिंग में ही कौन से वो हेल्पिंग टूल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमें कीवर्ड बनाने में, हमें एक स्क्रिप्ट लिखने में, हमें ऐड बनाने में। कॉपी राइटिंग की बहुत अहम भूमिका होती है, तो उससे जुड़े हुए कौन से वो मुख्य पहलू हैं जिनको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आइए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक नजर डालते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोगों ने कल भी यहाँ पर समझा था। 5 फॉर्मेट्स ऑफ एड कॉपी। जब भी हम लोग किसी भी प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग में ऐड करते हैं तो वो जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऐड, कुछ लोग ऐड ईमेल के थ्रू भी करते हैं, कुछ लोग एड्स वीडियो के थ्रू करते हैं, कुछ लोग ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे करते हैं या कुछ लोग डायरेक्ट सेल्स करते हैं। लेकिन इन सभी को करने से पहले हमें उसका एक स्ट्रक्चर मन में रखना होता है। और तो जब भी हम कोई भी कीवर्ड्स वगैरह किसी भी टॉपिक पे बारे में हमें एक ऐड लिखना होता है तो उसको हमें कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से प्लेटफॉर्म है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम उस कंटेंट के बारे में रिसर्च करते हैं। सबसे पहला है गूगल रिसर्च। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। जैसे हमने ये गूगल पे हम चले गए और हमारा मान लीजिए निश जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, मैंने सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा, अब ये लिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एजेंसी, सर्विसेज, इमेजेस, कोर्स इन लखनऊ, कंपनी, एजेंसी नोएडा, कोर्स ऑनलाइन, सैलरी। यानी अब ये इतने सारे टॉपिक हैं जिन पर हम कंटेंट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ऐड बना सकते हैं। तो इसी तरह से जो सबसे पहला हमारा सर्च रहता है वो गूगल का रहता है। अब चूंकि मैं लखनऊ से हूं तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर ले लिया है, आप जहां से होंगे वहां का दिखाएगा, उसके नियरेस्ट दिखाएगा। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग हमारा आज का सब्जेक्ट है, आज का कंटेंट है, तो उसके अगर आप माइक्रो जाएंगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एजेंसी, सर्विसेज, बिजनेस, इमेजेस, सैलरी, जॉब, ऐसे बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर आप वीडियोस, टेक्स्ट या कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। सेकंड चलिए देखते हैं। सेकंड दूसरा है आंसर द पब्लिक। दोस्तों ये एक इतनी महत्वपूर्ण वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब आपका निश क्लियर हो जाता है कि मुझे किस क्षेत्र में, किस सेक्टर से रिलेटेड वीडियोस बनाने हैं, तो अब एक समस्या हम लोगों के पास ये आती है कि लगातार क्वालिटी कंटेंट या अच्छे टॉपिक्स पे जिन पे हमें वीडियोस बनाने हैं या कॉपी राइटिंग करनी है, वो कैसे डिसाइड करें, वो कैसे चुने कि हमें किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाना है। तो आइए समझते हैं आंसर द पब्लिक किस तरीके से आपकी इस काम में हेल्प करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं आंसर द पब्लिक। ये देखिए ये एक वेबसाइट है जो आपके सामने यहाँ पर खुल गई है। अब आपको सिंपली करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर है एंटर ए टॉपिक, यानी आपको अपना निश यहाँ पर डालना होता है और उससे रिलेटेड पूरी दुनिया में या भारत में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड क्या डाल रहे हैं, सर्च इंजन पर क्या लिख रहे हैं, उस चीज से रिलेटेड यहाँ पर पूरी क्वेरी, पूरा आंसर हमारे पास आ जाने वाला है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए अगर मुझे जानना हो कि इंडिया में या अदर भी यहाँ पर कंट्री हैं, फिलहाल हम इंडिया के लिए देख रहे हैं, हमने इंडिया में सर्च किया। अब यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, जर्मन हर तरह से है। फिलहाल लोग कीवर्ड इंग्लिश में डालते हैं इसलिए मैं एक लैंग्वेज इंग्लिश ही रख रहा हूँ और यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भारत में किस किस तरीके के कीवर्ड, कौन कौन से टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं, उसकी ये एक डिटेल हम लोगों को सर्च करके दे देता है। ये देखिए अब यहाँ पर ये आ चुका है। ये देखिए अब यहाँ पर इस कलर में जो है वो हाईली सर्च्ड है और इस थोड़ा जो डिम कलर है वो एवरेज सर्च्ड है, उसके बाद लोअर सर्च्ड है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी पूरी भारत में लोग सर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड्स यहाँ देखिए। ये कैन से रिलेटेड है, कैन डिजिटल मार्केटिंग मेक यू रिच, कैन डिजिटल मार्केटिंग बी रिप्लेस्ड बाय एआई, कैन डिजिटल मार्केटिंग मेक यू बिलियनर्स,
ऐसे ही हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क, ऐसे ही अलग अलग, ये आर से रिलेटेड है, कैन से रिलेटेड, हाउ से, व्हाट से, व्हेन से, इस तरीके से पूरे भारत में लोग डिजिटल मार्केटिंग को क्या लिख के सर्च कर रहे हैं, कौन से टॉपिक ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हाईली सर्च और मोस्टली सर्च और रेयर सर्च सारे टॉपिक यहाँ पर हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी ये दिमाग में नहीं लाना है कि मैं वीडियो किन किन टॉपिक पे बनाऊं। जाहिर सी बात है, जो लोग जिस सेक्टर से रिलेटेड जिस चीज को जितना ज्यादा सर्च कर रहे हैं, यानी उन्हें उस चीज के प्रति इंफॉर्मेशन की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। तो अगर हमारा निश डिजिटल मार्केटिंग है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड यहाँ मिल गए हैं, जिसमें जो हाईली सर्च्ड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेव इमेज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सेव कर लेंगे तो ये इमेज हमारे पास सेव हो जाएगी, और या फिर हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में भी हो सकता है, जिससे कि जब भी हमारा मन कंटेंट बनाने का करे तो इसी में से कोई एक हाईली सर्च टॉपिक उठा लेना है और वीडियोस बना लेने हैं। तो दोस्तों, ये आंसर द पब्लिक वेबसाइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। कंटेंट चूज करने में इसका बहुत ही ज्यादा हेल्प रहती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरा है बुज सूमो। बज का मतलब यहाँ बिजनेस से है, यानी जब भी आप जिस बिजनेस, जिस सेगमेंट, जिस निश से रिलेटेड होते हैं तो आपको अपने उस कीवर्ड्स में ज्यादातर उस चीजों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मेरा निश डिजिटल मार्केटिंग है, तो मेरा जो कंटेंट बने, जो वीडियो बने, तो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग आ जाए। जैसे मेरा टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये एक टॉपिक है। हाउ डज डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, ये एक टॉपिक हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये एक टॉपिक हो सकता है। उसके बाद बाय डिजिटल मार्केटिंग हाउ यू कैन अर्न, ये भी हो सकता है। वाया डिजिटल मार्केटिंग हाउ कैन यू बी रिच, ये टॉपिक हो सकते हैं। तो यानी अगर जिस निश से रिलेटेड आपके वीडियोस बनने हैं, टॉपिक बनना है, कंटेंट बनना है, कॉपी राइटिंग करनी है, तो उसमें उस कीवर्ड का, उस निश का आना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि गूगल या सर्च इंजन या यूट्यूब आपको हाईली सर्च कर पाए और आपके टारगेटेड ऑडियंस को कहीं ना कहीं आपके वो वीडियोस, वो ब्लॉग देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर हम बस सूमो का यूज करते हैं, यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर हम डालते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्लिक बैंक। क्लिक बैंक भी एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में चैट कर रहे होते हैं और वहां पर भी आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं। ऐसे ही Swiped.co, फोरम्स और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कंटेंट मिल जाता है। तो ये आप इसकी फोटो खींच सकते हैं, या आप अगर अपनी नोटबुक बना रहे हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। फिलहाल ये कोर्स में आपके हमेशा रहेगा ही। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए है ईमेल कॉपी। अब जब भी आप कभी ईमेल कोई लिखते हैं, ईमेल के थ्रू ऐड करते हैं, तो उसमें उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पर बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर है साइकोलॉजी, कि आपको साइकोलॉजी समझनी है कि जिस चीज के लिए आप ईमेल कर रहे हैं, जिस ऐड के लिए आप ईमेल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है, क्या वो सुनना चाह रहा है, किस समस्या से परेशान है, वो सारी चीजें, अटेंशन उसका खींचने के लिए। उसके बाद फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट, यानी जो भी आप ईमेल लिखें, जब आपने लिख दिया कि टू द प्रिंसिपल, टू द जिसको भी आपको लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना होता है, ताकि सामने वाला उसको पढ़े बिना सिर्फ सब्जेक्ट से ही ये जान जाए कि ये जो मेल है ये किस रिगार्डिंग है, किस संदर्भ में है। उसके बाद आता है हुक लाइन। अब जैसे ही वो आपका विषय पढ़ लेता है, उसके बाद पढ़ना शुरू करता है, तो शुरू में ही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज लिखी होती है जो उसे अट्रैक्ट करती है। उसके बाद है फोकस, कि आपकी मुख्य समस्या क्या है, आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ये चीज बहुत प्लेन होनी चाहिए, बहुत सिंपल होनी चाहिए, बहुत बनावटीपन इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब वो मेल आपके पहुंच जाए, उसको फॉलोअप करना है। ब्रॉडकास्ट भी आप कर सकते हैं, एक्शन प्लान में ले सकते हैं। लगभग 10 दिन तक उसको आप फॉलोअप कर सकते हैं अपने कॉपी राइटिंग में।
अपनी ईमेल में। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे और भी पॉइंट यहाँ पर लेंगे। अब देखिए, जब भी कोई एड कॉपी हम लिखते हैं, यानी कोई भी स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, किसी भी एड से रिलेटेड हम कॉपी राइटिंग करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले जो होती है हमारी हेडलाइन, यानी जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसका थंबनेल बनाते हैं, उसके ऊपर जो हेडलाइन लिखी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव और टेंजिबल होनी चाहिए ताकि आदमी उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। जब भी आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उस यूट्यूब का, उस वीडियो का आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, जिससे यूट्यूब प्लस ऑडियंस आपको समझ पाए कि ये चैनल प्लस ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है और बेसिकली कौन से इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप देना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है बॉडी कंटेंट, यानी आपकी हेडलाइन हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अब उस एड में आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो उस एड में सबसे पहले हमें करना है ब्रेक अटेंशन। यानी जब भी आदमी वीडियोस देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है, रील्स देख रहा है, तो अचानक से कोई ऐसा ऐड उनके सामने आ जाए कि उनका अटेंशन, यानी वो जहां कहीं भी व्यस्त है, अचानक से उस तरफ उनका दिमाग या कॉन्शियस चला जाए। दूसरा है फोकस ऑन प्रॉब्लम। सबसे पहले उस प्रॉब्लम पे फोकस कर देना है जो सामने ऑडियंस को देखते ही लगे कि अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम है, देखें क्या बता रहे हैं। उसके बाद आता है गिव ए सॉल्यूशन। आपको तुरंत ही उस प्रॉब्लम के बाद उसके सॉल्यूशन को बताना है, ना कि आपको वीडियो में अंत में सॉल्यूशन रखना है। आदमी उतनी देर तक देखता नहीं है। तो आपको पहले प्रॉब्लम बताना है, फिर सॉल्यूशन बताना है, उसके बाद एक्सप्लेन बेनिफिट, आपको उसके बेनिफिट्स बताना है और कॉल टू एक्शन बताना है। इस तरीके से आप अपना एड का कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। यहाँ पर भी आपको ब्लॉग की कॉपी बताई गई है कि सबसे पहले कीवर्ड वो कैसे होने चाहिए। इसके लिए आपको कई सारे टूल्स हैं। कीवर्ड प्लानर एक वेबसाइट है, उसके बाद licksgraph.com है, उसके बाद कई सारे यहाँ पर हैं, 181 हेडलाइंस है, और उसके बाद को शेड्यूल्स है। ये सब ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको कीवर्ड या टाइटल मिल जाते हैं। बॉडी कंटेंट में आपने देखा कि सब हेडलाइंस क्या होगी। सेक्शंस कैसे हम व्हाई, व्हाट, हाउ से रिलेटेड करेंगे कि वो वीडियो क्यों देखे, क्या है उस वीडियो में, कैसे सॉल्यूशन आप बताएंगे और क्या करना होगा। उससे रिलेटेड इमेजेस या थंबनेल आपको बनाने होंगे। कॉल टू एक्शन के लिए आपको कोई लिंक, कोई बटन वहां पर देना होगा जिसको हम लीड मैग्नेट कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे जिसमें कहता है नीचे दिए गए हुए फॉर्म को फिल करें, नीचे दिए हुए ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक पर क्लिक करें। ऐसे बहुत सारी चीज ये लीड जनरेशन में आती है। उसके बाद एक्शन प्लान हो गया कि आप जहां पर भी इस ऐड को लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सोशल कॉपी। सेम वही चीज, सोशल कॉपी का मतलब जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई भी ऐड लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। तो आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कोरा पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सारी चीज़ों पर कॉपी राइटिंग का सोशल कॉपी की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके फॉर्मेट ले सकते हैं। फॉर्मेट में यहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी वाली बात कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में ये हो रहा है। कोई भी ऐसा रहस्य, कोई भी ऐसी बात जिसको लोग ना जानते हो। क्या आपको पता है कि आज पूरे विश्व से प्रतिवर्ष 15 अरब पेड़ काटे जाते हैं। अभी एक ऐसा डेटा है जिसके बारे में सबको नहीं पता। तो कोई भी ऐसी बात से आप अपना वो ब्लॉग, वो वीडियो, वो कॉपी राइटिंग शुरू कर सकते हैं जहां से आप कोई क्यूरियोसिटी वहां पैदा कर दें कि आओ देखते हैं यार, बड़ा अमेजिंग चीज है जो हमें बता रहा है। या फिर इमोशन, वहां पर इमोशन डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग तरह तरह के बच्चे माँ के बीच बनाते हैं, कुछ लोग जैसे ब्रेकअप हो गया उससे रिलेटेड कुछ वीडियो दे रहे हैं, तो इमोशन उसमें जोड़ लेते हैं। कॉल टू एक्शन भी कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आप उसमें किसी स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, किसी कहानी से। जैसे आपने कहा क्या आपको पता है कि शर्मा जी का इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से 10 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। अब अगले को ना तो पता है कि शर्मा जी कौन है, ना उनके लॉस से कोई लेना देना है, लेकिन उस शेयर के बारे में जरूर जानना है जिसमें इन्वेस्ट करके उन्हें 10 करोड़ का लॉस हो गया। तो इस तरीके से आप कोई कोट्स दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी राइटिंग में अटेंशन ब्रेक करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स कॉपी जो बनेगी वो भी सेम बनेगी। एक हेडलाइन होगी, सब हेडलाइन होगी, डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा जाएगा। सोशल प्रूफ, सोशल एविडेंस दे सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग देखे होंगे जब आप क्लिक करते हैं एक लैंडिंग पेज आता है जिसपे उनकी वेबसाइट,
उनका रिव्यू, उनका फीडबैक वहाँ दिया रहता है, सेटिस्फाई कस्टमर दिए रहते हैं, स्टार में रेटिंग दी होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल प्रूफ है। फिर कॉल टू एक्शन, फिर एक्शन प्लान। तो इस तरीके से जब भी हम कोई ऐड लिखें, जब भी कोई ब्लॉग लिखें, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से कहाँ पे सर्च करना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाना है और कैसे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है, साथ ही उनको वैल्यू भी प्रोवाइड करानी है।